हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। आज का जो आपका टॉपिक है हक्कल्स रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बेटे अगर आप देखते हैं कहीं पे आपको ये शब्द मिलेगा हक्कल्स रूल, कहीं पे मिलेगा हक्कल्स मेथड, और कहीं पे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी मिलेगा। तो बेटे कहीं पे ये एचएमओ केमिस्ट्री मिलेगा, कहीं पे क्वांटम लगती हुई दिखेगी। तो बेटे असल में आज हम जानते हैं कि हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एरोमेटिसिटी की क्या होती है। अभी तक आपने +2 और बीएससी में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि 4n+2 रूल होना चाहिए और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आनी चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। 1931 में जर्मन का केमिस्ट था और फिजिसिस्ट इरिच हक्कल proposed a theory to help determine if a planar ring molecules would have aromatic properties. His rule states that if a cyclic planar molecule has 4n+2 pi electrons, I repeat 4n+2 pi electrons, then it is considered as aromatic in nature. These rules would come to be known as Huckel's rule. अब एमओ थ्योरी हक्कल्स पे कैसे बेटे अप्लाई होती है? तो सबसे पहले एमओ थ्योरी की जो फुल फॉर्म है वो आप जानते हैं कि एमओ थ्योरी इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली अप्लाइड टू लार्ज कंजुगेटेड सिस्टम्स। तो क्योंकि बेटे छोटे पे तो आपको बहुत आसान होता है 4n+2 लगाना, पर जब आपके पास सिस्टम्स बड़े हो, सुप्रा मॉलिक्यूल्स हो, बड़े मॉलिक्यूल्स हो, बड़ी बड़ी चेन्स हो, बहुत सारी चेन्स हो, तो आपको फिर एमओ थ्योरी ही के बेस पे हक्कल्स अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी। स्पेशली दोज कंटेनिंग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एन अप्रॉक्सीमेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय हक्कल in 1931 considered only the delocalized p electrons moving in a framework of pi bonds। बेटे सबसे पहले वाले मेरे लेक्चर में डीलोकलाइजेशन में आपने देखा होगा, मैंने डिटेल में बताया आपको। डीलोकलाइज्ड वो होता है जो मूव करता है। याद रखो पाई ऑर्बिटल्स नहीं मूव करते कभी। पाई ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचा देते हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस का कंसेप्ट भी कहते हैं या कंजुगेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे, डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो लोकलाइज नहीं होते, सिंपल सी बात है। और लोकलाइज्ड वो होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में खर्च हो गए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में खर्च हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप पे घर का खर्चा फॉर एग्जांपल 15,000 है और आपकी इनकम 17,000 है, तो आप 2,000 रुपये से घर का खर्चा जो ज़रूरी है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जो 2,000 बचा आपका वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड हुआ, उसी से आप घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स खरीद सकते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बाहर है वही मूव कर रहा है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो डीलोकलाइज्ड है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी टू गिव ए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे sp3 है या sp3d2 है, s ने अपनी एनर्जी p से ले ली, ठीक, p वाले ने d से ले ली, तीनों एक लेवल पे आ गए। तो वो तो सारे ऑर्बिटल्स यूज हुए बैठे हैं, वो लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो डीलोकलाइज्ड वाले ही इसमें काम के सिद्ध होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स
ऑर्बिटल थ्योरी में क्या हमारे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अब बात एक इलेक्ट्रॉन के बीच की नहीं रही है, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल लेते हैं एक पूरा मॉलिक्यूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी electrons in a molecule are not assigned to individual chemical bonds between the atoms, but are treated as moving under the influence of atomic nuclei in the whole molecule. So molecular orbitals theory एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे वेसेपर थ्योरी आपने +2 में पढ़ी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्शन थ्योरी जिसमें आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे. दीज आर द फाउंडेशन थ्योरीज ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री. तो देखिए ऑर्गेनिक में भी क्वांटम आ गई है. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम हक्कल जो रूल है एमओ थ्योरी के लिए, क्योंकि जो आपका सिलेबाई में जो कंसेप्ट है उससे कॉरस्पॉन्ड हम चलते हैं, तो हमारे पास सेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस बनते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका वास्ता सेकुलर डिटर्मिनेंट से पड़ेगा, और आपको बहुत सारे सेट ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस लगाने पड़ेंगे जिसमें आप सिग्मा ऑर्बिटल्स को सेपरेटली ट्रीटेड करेंगे फ्रॉम द पाई ऑर्बिटल्स, एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द सिग्मा ऑर्बिटल्स.